महंगाई से लेकर आम से आवाम पूरी परेशान, सुरसा की तरह बढ़ रहा है महंगाई का मोह। आम लोगों पर पड़ रहा महंगाई की मार, पूरी आवाम है परेशान। पेट्रोलियम, गैस व घरेलू सामानों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर चिंतित हैं देश के लोग। इसको लेकर क्या कहती हैं कुछ महिलाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए, इस वक्त आपके समक्ष एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। गंभीर मुद्दा मैंने इसलिए कहा कि जब आपकी वो चीजें रोजमर्रे से जुड़ी हुई हो, रूटीन से जुड़ी हुई हो, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक उसका आपके जीवन से उसका हिस्सा हो, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको गंभीर मुद्दा कर ही सकते हैं। हमारे लिए आज जो आवाम पूरी परेशान है महंगाई को लेकर, अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, लगातार महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम बात कर लेते हैं, चाहे वो घरेलू गैस की बात करें या डीजल पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम पदार्थ की, या खाने की सामग्री की बात कह लीजिए, तो कहने का मेरा लब्बो लबाब यह है कि जहां से हमारी दिनचर्या शुरू होती है और जहां जाके समाप्त होती है, आखिर उन्हीं चीजों पर महंगाई कुंडली मार के बैठा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि हम और आप और ये आवाम पूरी तरह परेशान होंगे। कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त देश में, जिसकी वजह से लोग पूरे आवाम परेशान है। वहीं लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ रही कांग्रेस पार्टी, विपक्षियों का मानना है कि ये सरकार महंगाई को सुरसा की तरफ आगे बढ़ा रही है, रुक नहीं रही महंगाई। तो ये पूरी तरह ये कह सकते हैं, विपक्ष का यह भी मानना है, यह सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। हम विपक्ष की बात को थोड़ी दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अब आम आवाम की हम बात और मुद्दों की हम बात करते हैं, उनकी आवाज की हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर खाने का तेल या पेट्रोलियम या अन्य घरेलू सामान की महंगाई लगातार बढ़ रही हो, साग सब्जियों के दाम बढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आवाम पूरी तरह परेशान होगा। इसी को लेकर के इंडो नेपाल लाइव की टीम ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। क्या है ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग, क्या है ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट, क्या कहती है इस कड़ी में। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण के प्रोफेसर रत्नप्रिया, वो क्या कहती है महंगाई को लेकर। आइए हम सुनते हैं उनकी बात को। उसके बाद और भी जो महिलाएं हैं उनकी क्या राय है, किस तरह परेशान है, क्या समस्या है, क्यों इतनी इस मामले को इतनी गंभीरता के साथ हम देख रहे हैं। ये तमाम सारी जो महिलाएं हैं, इसको लेकर के जो बातचीत मेरे साथ जो कर रही हैं, तो देखिए और सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या कहती हैं इस महंगाई को लेकर महिलाएं। सुनिए और देखिए हमारी इस रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रत्नप्रिया, जीएमएसपी कॉलेज बगहा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। साथ ही मैं यहाँ बगहा से राजीव गांधी विचार विकास मंच में अध्यक्ष हूँ और राजीव विचार विकास मंच में जुड़ी हुई हूँ। इसलिए इस मुद्दे को उठाना मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई मेरा मुद्दा है, आज का टॉपिक महंगाई है। हमारे देश में महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। महंगाई गरीबी, मध्यम वर्गीय और गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोगों के लिए बहुत प्रभावित करती है। प्रतिदिन दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इससे गरीब तबका दब जा रहा है। ये गरीबों के लिए सहने की सहन शक्ति से बहुत ऊपर की चीज हो जा रही है।
जब गरीब खाएगा नहीं तो काम क्या करेगा। और महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि उनकी कमर तोड़ दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। इस कारण हमारी जरूरत की समस्याओं के में अधिक वृद्धि हो रही है। आम आदमी को इसकी मार झेलनी पड़ रही है, जिससे जन त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई के एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, जिसे सरकार रोकने में नाकामयाब है। भ्रष्टाचार व्यापारियों द्वारा जमाखोरी भी एक कारण है और भ्रष्टाचार को रोकना बहुत जरूरी है। सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने में नाकामयाब हो गई है और दाम को बढ़ाते जा रही है। हर जरूरत की चीजों को कालाबाजारी करने वाले जमाखोरों का दुगुना दाम लेना, वस्तुओं को बढ़ा के बेचना, मार्केट में लाने से पहले उनका कालाबाजारी करना, इन सब चीजों पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अंकुश बहुत जरूरी है इसलिए कि इसमें मंत्री, नेता, सरकारी अफसर सभी मिले हुए हैं। सभी को इसमें कमीशन चाहिए। जनता भी इससे त्राही हो गई है, लेकिन ऑफिसर, नेता, मंत्री इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो अपना जेब भरना चाहते हैं। महामारी जनता को त्रस्त है। दूसरी ओर भयंकर भूखमरी ये कारण है। रोटी के लाले पड़े हुए हैं। गरीब मध्यम वर्गीयों के लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी पर एक गाना याद आ रहा है। बहुत हम लोग जब छोटे थे तो हमने एक मनोज कुमार का एक पिक्चर देखा था, उसमें कुछ गाने थे। जो भी बचा था वो महंगाई मार गई। आज वो चीज चरितार्थ हो रहा है और उस समय हम लोग इस गाने का मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज बड़े होने पर इसका मतलब हम समझ रहे हैं। जमाखोरी को बंद करना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचारी बंद करना भी जरूरी है। भ्रष्ट नेता, कालाबाजारी को कोई फर्क नहीं कि इससे क्या हो रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है। गरीब तबका, मध्यम वर्गीय वर्ग इससे दब गया है और इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। इसके लिए या तो कानून बनाए या उस गलत कामों को रोके। जन वितरण प्रणाली से बिना भेदभाव किए सभी वर्ग को सस्ते दर पर जीवनयोपी समस्याओं की पूर्ति करे, जिससे कि सबको समान देखा जाए। देश सबका है, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ वोट बैंक बनाया जा रहा है, जिससे कि देश पीछे की तरफ दबता जा रहा है। महंगाई देश की तरक्की ठप हो रही है। महंगाई से देश की तरक्की ठप हो रही है, ये कोई नहीं सोच रहा है। महंगाई रोकने के लिए कारगर उपयोग करने की आवश्यकता है। जय हिंद। गई है, ऐसे में एक आप महिला हैं, सजग महिला हैं, इसको लेकर क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहती हैं खास तौर पर इस सरकार से? जी हेलो, मैं अर्चना सिन्हा, हाउस वाइफ हूँ, सदाकत आश्रम बिहार पटना से बोल रही हूँ। महंगाई के लेके दो शब्द बोलना चाहती हूँ। हम लोग मध्य वर्ग में आते हैं, जिससे कि महंगाई बहुत आगे बढ़ गई है और परेशानी बहुत तरह की हो रही है। गरीब लोग, खास तौर से जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए और बड़ी परेशानी हो गई है, जिससे कि उन लोग खाने पे के लिए घर में रोटी नहीं है। जगह जगह किसी तरह काम करके एक सम खाते हैं, एक सम उन लोग भूखे रहते हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि महंगाई को कम करे, ताकि उन लोग भी खरीद कर चावल, दाल और भी तेल जो भी है खाने के वस्तु उन लोग खरीद सके और खा सके। अभी गैस सिलेंडर भी बहुत काफ़ी बढ़ती जा रही है। पिछले फरवरी में 600 कुछ रुपए में थी, अभी 950 रुपये लग रही है। बीच में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। सरकार को, मध्य वर्ग लोग सोचते हैं कि अब कम होगी, लेकिन कम कहाँ, वो आगे बढ़ रहे। सरसों तेल का भी वैसे ही दाम बढ़ते जा रहा है। अभी कोरोना काल है, जिससे कि हॉस्पिटल में भी सबको बिल भरना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं उन लोग घर में दम तोड़ दे रहे हैं, पैसे के चलते नहीं चाह रहे कि हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, इतने महंगे हैं।
तो अभी आपके सबसे बड़ी बात है कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि अभी तक वो गौर से इस महंगाई को देखे नहीं हैं, यानी उनको अभी तक ये लगता नहीं है कि ये महंगाई है। ऐसे में क्या कहना है आपका? ऐसे में कहना है नीतीश कुमार जी गौर नहीं कर रहे हैं, उन पर गलती कर रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए सभी को, क्योंकि इलेक्शन आते तो अकेले उनका वोट नहीं रहता, सभी जनता का रहता है। जो गरीब है अमीर है सभी लोग उनको वोट देते, तभी वो मुख्यमंत्री बनते हैं। इस पर उनको गौर करना चाहिए, जो नेता लोग हैं उन लोग ध्यान दें। खाने का तेल महंगा हो गया है, गैस महंगा हो गया है जी, पेट्रोल सभी चीज महंगे हो रहे हैं। ये तो किचन पर, आप एक महिला है तो किचन पर क्या इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गैस भी सबसे बड़ी तो हम लोगों को गैस की समस्या है। गैस में बहुत ज़्यादा हाई बढ़ते जा रहा है, इससे कि हम लोग को परेशानी ये होता है कि 12 महीने में 12 सिलेंडर देते हैं, 1 साल में 12 सिलेंडर। अगर हम लोग को फैमिली बड़ा है तो 12 सिलेंडर कैसे एक महीना में एक महीना कैसे सिलेंडर चलेगी? उस पर भी सब्सिडी बंद हो रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही है। अगर गरीब लोग को 50 रुपये भी सब्सिडी आ रही है तो उन लोग को बहुत मान्य होती है। तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार गरीबी पर ध्यान दे, ताकि गरीब लोग 2 शाम की रोटी ढंग से खा सके। थैंक यू। मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? मेरा नाम दीपशिका है, मैं पटना बिहार से हूँ। तो हमें पता है कि आजकल कोरोना काल में दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मध्यम लोगों, मीडियम क्लास लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो डेली सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, डेली पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे दिन पे दिन खर्चा बढ़ते जा रहा है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और अगर हम कोरोना का एग्जांपल ले लें तो लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर उन्हें दवाइयों का जो खर्चा होता है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग थोड़ा आसान महसूस कर सकें कि हाँ सरकार उनके साथ है और वो कोरोना में अच्छे से रिकवर हो सके। बस। क्या नाम है आपका? दीपशिका। थैंक यू। थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सरकार से अपील है कि थोड़ा सब चीज़, तेल हो, सिलेंडर हो, घरेलू साग सब्जी हो, दवा बीरो तो है ठीके में चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया है महंगी, इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, बीमारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आखिर क्या क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? इसे कहाँ आप लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है? दिक्कत है कि इनकम बढ़ नहीं रहा है, हर चीज़ का समस्या बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तेल है, सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ का दाम बढ़ते चल जा रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से अपील करते हैं कि थोड़ा महंगाई पर ध्यान दे, थोड़ा रेट अच्छा रखे कि सबका उसमें सबका विकास हो। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी।